श्लोक 49 पाठ 2 गीता का सार दूसरा पाठ। दूरेन ह्यवर कर्म बुद्धियुगा धनंजय बुद्धो शरण मन विच कृपणा फल हेत्वा। इस समत्वरूप बुद्धियोग से सकौम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू संबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धियोग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। 49 व्याख्या। श्री कृष्ण यहाँ पर बुद्धियोग और कर्मयोग के बीच भेद को स्पष्ट करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह दे रहे हैं कि वे अपने कर्मों को बुद्धि ज्ञान द्वारा संचालित करें और कर्मफल के प्रति आसक्ति को छोड़ दें। श्लोक का भावार्थ। दुरेन ह्यवर कर्म, कर्म के दो प्रकार होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। यहाँ दुरेन शब्द बुरे को संदर्भित करता है। बुरे कर्म वे होते हैं जो केवल भौतिक सुख के लिए किए जाते हैं और जिनका अंततः परिणाम कष्टदायक हो सकता है। बुद्धियुगा धनंजय, बुद्धियुग का मतलब है आत्मज्ञान या तर्कसंगत समझदारी से किया गया कर्म। धनंजय से यहाँ अर्जुन को संबोधित किया जा रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वह बुद्धियोग द्वारा कर्म करें। श्लोक 50 पाठ 2 गीता का सार दूसरा पाठ। बुद्धियुक्त तो जहाति हो भी सुकृत दुष्कृते तस्मात् युगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। संबुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। ये समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्मबंध से छूटने का उपाय है। 50 व्याख्या। श्लोक 50 में भगवान श्री कृष्ण कर्म और योग के सिद्धांतों की व्याख्या कर रहे हैं। इस श्लोक में कहा गया है कि जो व्यक्ति बुद्धि विवेक के साथ युक्त होता है वह सुकृत और दुष्कृत दोनों को त्याग देता है। इसका तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति को कर्मयोग योग के माध्यम से कर्म में लग जाना चाहिए, जिससे उसके कर्म में कुशलता और दक्षता प्राप्त हो। व्याख्या। बुद्धियुक्त तो जहाति हो भी सुकृत दुष्कृते। ये भाग बताता है कि बुद्धिमान व्यक्ति जो सच्चे ज्ञान और विवेक से युक्त होता है वह अपने किए गए अच्छे सुकृत और बुरे दुष्कृत कर्मों के फल को त्याग देता है। इसका अर्थ है कि वह कर्मफल के मोह को छोड़कर केवल कर्तव्य निर्वहन पर ध्यान केंद्रित करता है। ऐसा व्यक्ति न तो सुख के प्रति आसक्त होता है और न ही दुख से निराश होता है। तस्मात् युगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। इस भाग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह कर्मयोग में अपने आप को लगाकर, अर्थात योग के माध्यम से कर्म करें। यहाँ योग का अर्थ है कर्मयोग, जो कि बिना किसी आसक्ति और फल की आशा के कर्म करने की विधि है। ऐसा करने से कर्म में कुशलता और दक्षता प्राप्त होती है। सार। इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति को अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना योग के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। इससे वह सुकृत और दुष्कृत के बंधनों से मुक्त हो जाता है और कर्म में दक्षता प्राप्त करता है।